तो हमारे साथ कदम कदम पर है, क्योंकि जिस देश में हमने इतना बड़ा योगदान दिया, अर्थव्यवस्था से लेकर भारत का 60% अर्थव्यवस्था में ड्राइवरों का योगदान। अब मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूं। कोरोना काल, भारत में कोरोना काल के समय ड्राइवरों ने जो काम किया, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार उनके मुंह से मैंने सिर्फ सुना था, एक गैस टैंकर के बारे में। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इतने एम्बुलेंस चला रहे थे लोग, इतने टैक्सी लोग कर रहे थे, ट्रकों से माल जा रहा था। मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू से ही कहीं ना कहीं हम लोग को, आज की बातें नहीं है या 2 साल या 4 साल या 5 सालों से हो रहा, सबको खबर है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं कार्यालय में गया था, मंत्री जी के कार्यालय से जाके आया मैं, और जब मैंने अवैध वसूली के बारे में बात किया उनके पीए से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि सर मेरे पास भी राज्यों से मैसेज आ रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और सबसे ज्यादा लूट खसोट मध्य प्रदेश में होती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। आंध्र प्रदेश में मैं अभी गया था, कई बॉर्डरों पे विजिट किया मैं, आरटीओ चेक पोस्ट पे, और वहां भी मैंने देखा आरटीओ परिवहन अधिकारी जो एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो होते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं वो एक आईएएस अधिकारी है, उनके ऊपर कौन होते हैं? वो परिवहन मंत्री होते हैं। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मैंने तो लिखित में दिया है कई बार, लिखित में कई बार इन्होंने दिया, लेकिन फिर भी जब इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर आप सोच लीजिए कि भारत में आम आदमी की बातें इतनी आसानी से कौन सुनेगा? चिल्लाते चिल्लाते आप मर जाएंगे, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं। अच्छा, ये तो रही बात। दूसरी बात है, अभी जहां भी अवैध वसूली हो रही है, ये सारी अवैध वसूली की जानकारी सरकार को है, सारी चीजें बनाई जाती है। किसी भी ट्रैफिक वाले या एमपीआई को होते हैं, ये उनका रोल नहीं है। ये एक टारगेट होता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए देना है। एक तरफ सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ मोटर सेक्टर का शोषण सबसे अधिक होता है। और क्यों नहीं होगा भाई? होना लाजमी। आप कभी आप देखे हो, आप महसूस करेंगे कि जो आदमी नहीं बोलता है सारे लोग उसी को दबाते हैं। हमारे देश में ड्राइवरों का यही हाल, जो इनके लिए आवाज कौन उठाए? आज तक आपने देखा कभी जो भारत में संसद भवन के अंदर कभी किसी ने कहा हो कि भाई ड्राइवरों को भी एक दिन सम्मान मिलना चाहिए? क्यों? कौन बोलेगा भाई? किसको पड़ी हुई है ड्राइवरों की? किसी को नहीं पड़ी है। आप होते रहो, एक नहीं होना सबसे प्रमुख कारण हमारा यही, सारे ड्राइवरों को जमा किया है। यहाँ कई लोग नाराज हो जाते हैं कि मेरा बैनर नहीं लगता है, तस्वीर लगाने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक भारत का एक ड्राइवर अपने आप में पहचान है, क्योंकि आप सभी के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है उससे बेहतर कोई पहचान हमें नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की सरकार ने हमें परमिशन दिया है। और चंद पैसों में लोग सभाओं में बुलाते हैं तो वहां लोग तालियां बजाते हैं, यहाँ आप अपने सम्मान के लिए आए हो, फिर भी ताली बजाने में शर्म आती है। जब आपको शर्म आती है तो आपके लिए दूसरा कौन बजाएगा? ये सोचने की बात। मैं भी एक ड्राइवर हूं, और ड्राइवर मैं कुछ बातें अपने ड्राइवर बनने के बाद, मैंने भले जीवन में कुछ ना किया हो, लेकिन आज देश के सभी राज्यों से आए हुए ड्राइवरों के साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आपकी आवाज बनने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अगर माना जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो मैं देश के सभी ड्राइवरों की आवाज बनने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं कृपया स्थान ग्रहण करें। और विनय भूषण जी आए हैं तेलंगाना से, आपका स्वागत है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश से वह एलईडी जी, यासु एलईडी जी, आप भी आइए। और पकौड़े नाश्ते तो चलते रहेंगे, क्योंकि पूरा दिन बिताना है, तो पूरे दिन चलेगी ये चाय की दुकान, और हम लोग भी रहेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं शोषण जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 97 से मैं मोटर सेक्टर में आया, और तब से मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ कि 97-98 की बात है। बिहार में एक जगह मैं ट्रक लेके गया था, एक काफ़ी अनुभवी आदमी हमें मिले, उम्रदराज व्यक्ति थे, और मैं कम उम्र का था। उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आए और कहे कि आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप इस काम को छोड़ दो। मैंने कहा ऐसा क्यों? अब मेरे मन में, मैं उस समय नया था, मेरे मन में हो रहा था ये खुद तो गाड़ी चला रहा है और मेरे को मना करता है, ये खुद ड्राइवर है और मेरे को मना करता है, जबकि एक नया ड्राइवर को शौक होता है गाड़ी चलाने का।
ड्राइविंग एक नशा है, एक जुनून होता है, क्योंकि 3 सेकंड का मौका मिलता है आपको डिसीजन लेने के लिए। ये 3 सेकंड के बाद दुर्घटना हो जाती है। मौत से हमारा फर्क मात्र 3 सेकंड का होता है। ड्राइविंग एक इतना खतरनाक काम होता है। जब उन्होंने कहा तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि भाई क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा शांति से मुझे कहा कि आप आ जाओ, और चाय की दुकान पर बैठा लिया। और चाय की दुकान पर बैठाने के बाद उन्होंने कहा कि आप इस सेक्टर में जो काम करने आए हो, आप अभी नए हो, इस सेक्टर को छोड़ के दूसरा कोई काम कर लो। आप दूसरा काम कर लो, इस सेक्टर को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो आज 20-25 सालों से गाड़ी चला रहे थे और मैं नया था। जब उन्होंने बात कही तो कहीं ना कहीं मैं बड़ा अंदर ही अंदर सोच रहा था, अरे ये खुद गाड़ी चला रहा है और मेरे को मना कर रहा है। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि जो उस व्यक्ति ने मुझे उस समय कहा था, वो क्यों कहा था। उस समय से मैंने रिसर्च शुरू किया अपने इस ड्राइवर के क्षेत्र में कि आखिर इस आदमी ने क्यों मना किया। उन्होंने कहा कि आप दूसरा कोई काम कर लो, लेकिन ड्राइविंग मत करो। क्यों? इसके क्या क्या कारण थे, उन्होंने 2-4 शब्द बताए। एक, ड्राइविंग में आपको पैसे बहुत मिलेंगे, पैसे आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। पैसे भी गलत तरीके से आप कमाते हो। कुछ पैसे आप गलत तरीके से आपके पास आ जाएंगे और आपके खर्च भी गलत होंगे, आप एक सिस्टम में नहीं चल पाओ। तो ये बात जब शुरू के दौर में ही मुझे मालूम चला, तब से मैं बड़ा सोच समझ के एक कदम शुरू किया और मैं इसमें बहुत चीजें सीखता रहा। बहुत भारत के करीब मेरा मानना है कि 80% ड्राइवर ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, और जिन बातों को लेकर आज हम खड़े हुए हैं। आज आप देखते होंगे कि सड़कों की बात आप कर रहे हैं। मेरे देश में सड़कें बनी हैं और मैं इसके लिए भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद करता हूं, और आप लोग भी ताली बजाकर उनका धन्यवाद। हमारा देश प्रगति की तरफ है और होना भी चाहिए, लेकिन भारत में जो चलने वाले ड्राइवर हैं, जो सड़क पे चलते हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है कि भाई जो सड़कों के हीरो हैं, सड़कें तो बनाई सरकार ने है, लेकिन सड़कों पे चलने वाले जो ड्राइवर हैं उनके लिए भी तो बात होनी चाहिए। भारत में आज भी जहां एक तरफ स्वच्छ भारत की बात हो रही है देश में, वहां आज भी ऐसी सड़कों के किनारे ऐसे होटलें हैं जिन पे शौचालय की सुविधा नहीं। क्या ये बात सत्य है या नहीं? आज भारत में शौचालय की सुविधा नहीं है ड्राइवरों के लिए। आप कहीं ऐसे फैक्ट्री में बता दूंगा जिसमें आप जाएंगे तो ड्राइवर को मना किया जाता, भैया अंदर मत जाना, बाहर चला जा खेत में, और वो खेत वाला डंडा लेके बैठा रहता है कि आजा तू भैया, तेरे को दिखाऊंगा मैं। आज के भारत की बात मैं कर रहा हूं, जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत बना है, और मैं कहता हूं कि आज भी 95 लाख ट्रक ड्राइवर हर रोज धप्पा लेके सड़क किनारे बैठते हैं। आज का भारत। अगर आपके पास कहते हैं कि मेरी बातें असत्य है, तो मीडिया न्यूज चैनल आपके पास है, लगा दो भाई एक दिन। सुबह सुबह का आप देख लो सड़क किनारे क्या हालात रहते हैं। ऐसे ऐसे होटल होते हैं, लोग खाना तो खिलाते हैं लेकिन शौचालय नहीं बना के रखते। मैंने पीछे नितिन गडकरी जी को इस बारे में मेल भी दिया और पत्रों के माध्यम से लिखा था, तो उन्होंने एक वीडियो में बोला था 2 मिनट का कि हम इस पे कर रहे हैं विचार। लेकिन क्या हुआ विचार? अरे 9 साल तो बीत गए, अगले 10 साल हो जाएंगे, आप कर रहे हैं विचार। 75 साल से तो हम विचार ही नहीं रहे हैं। अरे विचार होगा कब होगा? कब विचार करोगे आप? 75 साल से हमें एक दिन सम्मान के लिए हम तरस रहे हैं कि भाई एक दिन, 365 दिनों में एक दिन कोई तो हमारे गले में एक फूल माला डाल के कुछ याद कर ले भाई। एक दिन ड्राइवर का योगदान किस रूप में है वो मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े फैक्ट्री प्लांट जो भी बनते हैं वो ड्राइवरों के द्वारा लाए हुए मटेरियल से ही तैयार किया जाता है। इसके बावजूद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ड्राइवर की दुर्घटना में मौत होती है, और दुर्घटना में मौत होने के बाद आपने आज तक किसी कंपनी में देखा हो कि भाई हाँ इस ड्राइवर ने हमारी कंपनी को 10 साल दिया अपने जीवन का वो 10 साल दिया, इसने परिश्रम करके हमारी कंपनी को इतना बड़ा किया। ड्राइवर की मौत के बाद क्या वो एक दिन आपने किसी कंपनी में देखा है जो एक तस्वीर के आगे फूल माला डाल के कोई कह दे कि भाई आज इस ड्राइवर का नहीं? ये क्यों नहीं हुआ है? ये क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनको मालूम ये एक नहीं हो सकते, इनके विचार एक नहीं हो सकते। सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि ड्राइवर ही ड्राइवर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ये कहता हूं, मैं बॉर्डर के ऊपर देखता हूं, इतनी दूर से वो रात भर गाड़ी चला के आएंगे, और बॉर्डर के ऊपर जब चेक पोस्ट पे गाड़ियां जाती है तो कैसे गाड़ी घुसाते हैं, जैसे लगता है कि इसके अंदर